स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पब्लिक पंच कुमाऊनी कल्चर पे। सबसे पहले आप सभी बड़े लोगों को मेरा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और आप सभी लोगों को आज देवशयनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज है देवशयनी एकादशी, यानी कि हमारे पहाड़ों में कहा जाता है कि आज तुलसी को सराहने वाली एकादशी है। अब हम लोग करते हैं तुलसी मैया को यहाँ पर पूजा करने की। तो मित्रों, देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु श्री हरि क्यों जाते हैं पाताल लोक, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। आषाढ़ शुक्ल एकादशी यानी देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु पाताल लोक जाते हैं और देवउठनी एकादशी तक वहाँ निवास करते हैं। इसे हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान विष्णु के इन 4 माह तक पाताल गमन के पीछे एक बहुत सुंदर घटना है जो मैं आपको अभी बताऊंगी और अपना काम भी मैं यहाँ पर करती रहूँगी, तो आप लोग बने रहिए। तो मित्रों, चातुर्मास में भगवान विष्णु घोर योग निद्रा में चले जाते हैं। इन 4 महीने तक कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु के शयन काल में जाने के बाद सृष्टि के संचालन का कार्यभार भोलेनाथ संभालते हैं। तो मित्रों, मैं आपको ये भी बताऊंगी अपने वीडियो के माध्यम से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्यों सो जाते हैं और एकादशी के दिन भगवान विष्णु को क्या चढ़ाना चाहिए। विष्णु भगवान कौन से महीने में सोते हैं और कब जागते हैं, ये सब मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी। आप लोग बने रहिए। तो मित्रों, पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि आज ही के दिन भगवान विष्णु अपने 52 अवतार में राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुँचे थे और 3 पग भूमि उन्होंने राजा बलि से मांगी थी। पहले और दूसरे पग में भगवान ने धरती और आकाश को नाप लिया था। अब उनका तीसरा पग बच गया था, तो उन्होंने राजा बलि से कहा कि मैं अपना अब तीसरा पग कहाँ रखूं। तो राजा बलि ने कहा तीसरा पैर वो उनके सर पर रख दें। इसलिए जब भगवान विष्णु ने राजा बलि के सिर पे अपना तीसरा पग रखा तो वो पाताल लोक चले गए। तो मित्रों, भगवान विष्णु के पाताल लोक जाने से माँ लक्ष्मी बहुत परेशान हो गई। उन्होंने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर, यानी जो हम राखी मनाते हैं, अब सावन के महीने में रक्षाबंधन का त्यौहार आएगा, तो वो त्यौहार भी यहीं से शुरू होता है, ऐसा माना जाता है। तो उन्होंने राजा बलि को अपना भाई बना लिया। रक्षा सूत्र बांधकर भगवान विष्णु को पाताल लोक से मुक्त कराया। इस पर भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया था कि हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी देव प्रबोधिनी एकादशी तक पाताल में वो निवास करेंगे। तो मित्रों, जब क्या कहते हैं, माता लक्ष्मी ने राजा बलि को ये रक्षा सूत्र बांधा, राखी बांधी और अपना भाई बना लिया, तो राजा बलि बोले कि अब तुम मेरी बहन बन गई हो, तो ये राखी के बदले में मैं दक्षिणा के रूप में तुमको क्या दूँ। तो इस पर लक्ष्मी मैया बोली कि आप मुझे मेरे पति को लौटा दें। जिस पर अपने वचन का पालन करते हुए राजा बलि ने माँ लक्ष्मी को भगवान विष्णु को लौटा दिया और 4 महीने के बाद हर बोधनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु लौट के अपने धाम चले गए। तो मित्रों, फिर इस दिन देवउठनी एकादशी जब होती है, उस दिन तुलसी विवाह भी होता है, या जिसको हम बोलते हैं तुलसी का उद्यापन करना है। तो उस दिन तुलसी मैया और भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप में विवाह किया जाता है और ये चातुर्मास की एकादशी के व्रत का उद्यापन उस दिन किया जाता है। मित्रों, एकादशी जो ये चातुर्मास की एकादशी होती है, इन 4 महीनों में सुबह और शाम तुलसी मैया के सामने दिया भी जलाया जाता है, यानी कि तुलसी बत्ती देने की परंपरा हमारे कुमाऊं में है। तो हम सब लोगों को शाम के समय तुलसी के पास घी का दीपक जलाना चाहिए और तुलसी मंत्रों का जाप करना चाहिए। इससे जो तुलसी पूजा हम करते हैं उसके साथ साथ में भगवान विष्णु की कृपा भी हम सब पर बनी रहती है। इसलिए इन 4 महीनों में सुबह और शाम तुलसी मैया के पास हम लोग दिया भी जलाते हैं। अब चातुर्मास की 4 महीने तक देवउठनी एकादशी तक, जब तक तुलसी मैया और शालिग्राम भगवान जी का विवाह नहीं होता है, तब तक
वहाँ पे दिया जलाते हैं हम सब लोग। तो हम वो दिया क्यों जलाते हैं ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो हमारे पुराणों के अनुसार तुलसी के पौधे के पास दिया जलाने से देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद हम सबको मिलता है और हमारे घर में धन समृद्धि हमेशा मतलब देवी लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहती है। और संरक्षक और रक्षक विष्णु जी परिवार को सुरक्षा और खुशहाली देते हैं। इसलिए तुलसी के समक्ष सुबह शाम दिया जलाने का ये चातुर्मास में बहुत ज़्यादा महत्व है। तो मित्रों, जो ये एकादशी है इस दिन हम लोगों को अपने वृंदावन में से जहाँ पर हमने तुलसी बोई है वहाँ से 1-2 पेड़ जो हमसे मांगता है या नहीं भी मांगता है तो खुद से भी ये तुलसी हमको देनी चाहिए, ऐसा माना जाता है। क्योंकि तुलसी किसी को देना बहुत शुभ माना जाता है। किसी को तुलसी उपहार में देने से घर में सुख समृद्धि आती है। तुलसी देने से देने और लेने वाले दोनों के घर में धन संपत्ति में बरकत होती है। तुलसी देने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए इस दिन तुलसी को सराया जाता है। हमारे कुमाऊनी भाषा में आज बोलते हैं कि आज तुलसी सराने वाली एकादशी है, तो हम इसको सराते हैं। इसका मतलब जो भी हमारे अगल बगल होते हैं जिनके कम तुलसी होती है तो हम उन लोगों को भी तुलसी दे सकते हैं। तो कई लोग मानते हैं कि हम अपनी तुलसी क्यों दें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा देने से अपने घर में सुख शांति और खुशहाली बढ़ती है, ना कि कोई कमी होती है। तो मित्रों, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरी सासू माँ और मैं भी आज देवशयनी एकादशी के दिन यहाँ पर सुबह सुबह तुलसी मैया की पूजा कर रहे हैं। और आज से रोज़ सुबह शाम हम यहाँ पे पूजा करेंगे। और 4 महीने के बाद देव उठनी एकादशी के दिन होगा तुलसी उद्यापन, यानी कि तुलसी मैया और शालिग्राम भगवान जी का विवाह, उसको हमारी भाषा में कहते हैं तुलसी उद्यापन। और जिन लोगों ने इस व्रत को अभी तक शुरू नहीं किया है तो ये व्रत उस दिन से शुरू किया जाता है। देव उठनी एकादशी उसको किया जाता है, कहा जाता है। उस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जाग जाते हैं, यानी कि 4 महीने की निद्रा से जाग जाते हैं। और तब से जो लोग अभी तक जिन्होंने एकादशी का व्रत नहीं किया है वो उस दिन से इस व्रत को ले सकते हैं। तो मित्रों, हमारे यहाँ पर जो हम पूजा कर रहे थे देवशयनी एकादशी की वो हमारी संपन्न हो चुकी है। मेरी सासू माँ ने और मैंने यहाँ पर पूजा कर ली है और अगल बगल सभी घरों में सभी लोग ये पूजा कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि हम लोग अपने तुलसी के वृंदावन से अगर किसी के उसमें तुलसी कम हो रही है तो उनको तुलसी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पड़ोस में जेठानी जी हैं, ये हमारे उससे ले जा रही हैं छोटे छोटे पौधे तुलसी के। तो मित्रों, आपके अगल बगल जो भी घर हैं, जो लोग अपने गांव में नहीं रहते हैं, अगर उनके आंगन में तुलसी का वृंदावन बना हुआ है तो आप उनके आंगन में भी अपने उससे तुलसी लगा के वहाँ पर पूजा कर सकते हैं। ऐसा करने से बहुत शुभ फल आप लोगों को मिलेगा। अभी की पूजा हमारी संपन्न हो चुकी है। अब मैं अपनी गाय का काम करती हूँ, उसको नहलाती हूँ, पानी वगैरह देती हूँ और शाम को एक सुंदर सा तुलसी मैया का भजन हम आप लोगों को सुनाएंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं अपनी गैया को नहला रही हूँ और हमारी गैया कितनी सीधी सादी है, आप लोग देख सकते हैं वीडियो में कितने अच्छे से ये नहलानी दे रही है यहाँ पे। ये तो मैं आपको रोज़ ही दिखाती हूँ लगभग अपनी वीडियो में अपनी गाय को। गौ माता के दर्शन आप मेरी वीडियो के माध्यम से रोज़ करते ही हैं। तो मित्रों, अब हो चुकी है शाम, यानी कि संध्या काल की पूजा हमने कर ली है तुलसी मैया की वहाँ पे। और अब हम अपने घर के मंदिर में गा रहे हैं तुलसी मैया का भजन। वैसे भजन तो चातुर्मास में तुलसी के सामने आंगन में ही गाए जाते हैं, पर आजकल मौसम बारिश की वजह से हम भजन अंदर ही करेंगे और आप लोगों को भी सुनाएंगे। आप लोग बने रहिए।